कहाँ ऐसा कुछ बोलो, कह रहे हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पागल है सब, उसी का दिमाग सही है। अरे पागल वो हो गया है। वह फैशन बना दिए जय भीम हर जगह का। मोदी 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 क्या है? ये फैशन नहीं है। माफी मांग चुके हैं, पुराना बयान है। किसी का बांस और लाठी लेके सर फाड़ दिया राहुल गांधी, जो माफी मांगने जाएगा। अम्बेडकर पे आपत्तिजनक बयान दिया। आप अम्बेडकर करने से क्या होगा? एक सांसद जिसका सर फटने की बात आप कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी को एक सांसद धक्का दिया और राहुल गांधी हमारे देह पर गिर गए। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है। शपथ लेकर तार तार कर दिया लोग संविधान को तार तार कर दिया ये लोग। तो भीमराव अम्बेडकर के मर्जी के खिलाफ जाके कांग्रेस ने क्यों क्यों किया? अमित शाह के बयान को कैसे देख रहे हैं? अमित शाह जो बयान दिए हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये देश के लिए, देश की जनता के लिए, बहुजन के लिए, पिछड़े के लिए, अल्पसंख्यक के लिए, जिनको आवाज़ दिए हैं, अवतार के रूप में आए हैं, हमारे लिए भगवान हैं। आज अगर वो नहीं होते तो आज हम भय चला रहे होते। अब 2-4 बच्चे का पिता हम होते हैं। आज अभी हम ब्लेजर पहन कर घूर रहे हैं। बाबा साहब का देन है, अम्बेडकर जी के दिन है। ये अम्बेडकर जी का देन है, बाबा साहब का देन है, हमारे भगवान है वो। भाजपा ने कुछ नहीं दिया आपको? भाजपा कुछ नहीं दिए। भाजपा हम लोग का शोषण करने का काम कर रहे हैं। भाजपा कहाँ शोषण होता है? सबका साथ सबका विकास की बात कर रही अरे है। बहुजनों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो लोग मनुस्मृति को मानने वाले हैं, संविधान को नहीं मानते वो लोग, सिर्फ दिखावटी करते हैं। इस बार साबित कर दिए वो लोग कि संविधान को नहीं मानते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते वो लोग। तो कहाँ ऐसा कुछ बोलो, कह रहे हमारे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पागल है सब, उसी का दिमाग सही है। अरे पागल वो हो गया है। पूरा देश की जनता पागल है जो उनको उनका बयान का जो इस प्रकार का सब बोल रहे हैं। कांग्रेस अब भ्रम फैला रही है, जनता को बरगला रही है कांग्रेस। कांग्रेस भ्रम फैला रही है। कौन भ्रम फैला रही है? पूरा जग जाहिर है। इस देश नहीं, पूरा ये विदेशों में चर्चा है कि कौन ये प्रोपगेंडा फैला रहे हैं। भाजपा प्रोपेगेंडा फैला रही है। एकदम प्रोपगेंडा फैला रही है। अमित शाह आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गए कि बोले थे ऐसा कुछ नहीं है, हमारे 1 घंटे के बयान को कट करके 2 मिनट में बदल दिया गया और उसको उस पर राजनीति चल रही है पूरे देश में। उस कैबिनेट मंत्री से उसको इस्तीफा दिला देना चाहिए बीजेपी को, तभी ठीक है। नहीं तो अब दलित का वोट उसमें नहीं जा सकता है बीजेपी में। अब दलित लोग आँख खोल के सुन लीजिए, जब 20वीं सदी को महान व्यक्ति को नहीं लोग सम्मान कर पाए तो आप लोग को क्या सम्मान देंगे? लेकिन दलित के जो नेता है यहाँ पे, चिराग पासवान है, मांझी जी है, वो तो समर्थन कर रहे हैं। अरे ये लोग रखायल बने हुए, ये क्या बोले? उनका भाषा यही, हम लोग महिला रखेल बने हुए हैं। बीजेपी का रखायल बने हुए हैं। कौन? चिराग पासवान। चिराग पासवान मांझी जी है क्षमता, आकर बोले 2 बड़ा आकर बोले। चिराग पासवान कहते हैं हम हनुमान है मोदी जी के। और कहने से क्या हो जाएगा? हम ही बोल देंगे कि हम श्री कृष्ण हो गए तो हो गए हैं। हम ही कृष्ण वंश से बिलोंग करते हैं। उसके लिए करना पड़ता है, बहुत सारा दायित्व होता है समाज के लिए। अम्बेडकर का अगर अपमान हुआ है अम्बेडकर जी का, तो चिराग पासवान बोलते, चिराग पासवान खुलकर बोलते हैं। वो तो क्षमता रहे तब तो, क्षमता उनके पास है क्या? कैबिनेट मंत्री बन गए तो क्या हो गया? वो कैबिनेट मंत्री का एक दर्जा है भाई। इर्द गिर्द कौन बैठे हुए ये जानिए। कौन बैठे हैं? चिराग बाबू लग रहा है कि कुर्सी पर बैठे हुए हैं, सिर्फ मुखौटा है। तो पीछे से कौन समर्थन कर रहे हैं? दलितों का शोषण करवाने का काम कर रहे हैं, बहुजनों को शोषण करवाने का काम कर रहे हैं जीतन राम मांझी, चिराग बाबू। लेकिन वो तो कहते हैं कांग्रेस ने शोषण किया। कांग्रेस ने क्या दिया दलितों को, बहुजनों को? अभी राजनीति कर रही है। सब चीज दिया है, सब चीज। आज शिक्षा पर 18% GST लगा कर रखा है। क्यों रखा गया है? ताकि शिक्षा दबे कुछ लोगों का ना मिल पाए। हम लोग अभी पहले पीढ़ी पढ़े हैं, 4000 साल तक हम लोग का, उन लोगों का 100% आरक्षण था। हम लोग अभी 77 साल, लगभग 70 साल हुआ, 75 साल नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा उठ रहा है। राहुल गांधी जिस तरह से कह रहे भाजपा वाले मनुस्मृति का समर्थन करें, मनुस्मृति एकदम करते। इस बार दिखा दिए कि बाबा साहेब का नाम जो ले रहे हैं फैशन बन गया है, तो दिखा दिए इस बार कि नहीं मानते हैं। भाजपा संसद भवन में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, तो राहुल गांधी धक्का मार दिए, एक सांसद को घायल हो गए। बताइए, 2 सांसद को चोट लगे। आज ये वीडियो हम थोड़ा सा नहीं देख पाए थे, किसी कारणवश बिजी थे हम, इस पर नहीं हम बोल सकते हैं। राहुल गांधी कह रहे धक्का, भाजपा कह रही राहुल गांधी ने धक्का दे दिया। वैसा कोई फुटेज दिखा है ना कि राहुल गांधी कपार फोड़ दिए ठेल के, धक्का दे के? कुछ हो? मल्लिकार्जुन खड़गे के कुछ दिन पहले सर्जरी हुआ था, उनके पैर में इंजरी आ गई, वो कोई नहीं दिखाएगा? जब जान रहे कि मकर गेट से जा रहे हैं, क्या मतलब है कि उनके मार्च को घेरना क्या जरूरी था? भाजपा के लोग कह रहे और भी 2 रास्ते थे, तो उसी रास्ते से जाना जरूरी। जहाँ मकर द्वार जाना था, ये भाजपा के लोग डिसाइड करेंगे कि किस गेट से जाएंगे, किस गेट से नहीं जाएंगे। वो डिसाइड करेंगे। यात्रा हमारा है, मार्च हमारा है, आंदोलन हमारा, धरना हमारा है, और डिसाइड वो करेंगे। उनसे पूछ के हम करेंगे। प्रदर्शन तो भाजपा भी कर रही थी, उनका भी तो अधिकार है ना। कुल मिला के बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ठीक है? अपमान हुई, बार-बार अमित शाह कह रहे हैं कि क्या है? आप बाबा साहब को फैशन बना दिए हैं, अब बाबा साहब को फैशन बना दिए है। फैशन बना दिए, जय भीम हर जगह कर रही है। मोदी 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 क्या है? ये फैशन नहीं है? तो मोदी मोदी नाम रखने से अच्छा भगवान का नाम लीजिए। अब की बार मोदी सरकार आएगा तो मोदी ही, क्या है भाई? वो फैशन नहीं है। भगवान का नाम लीजिए। अरे ये वही लोग है जो गोडसे के
मूर्ति पे पुष्प अर्पित करते हैं, जो क्या नाम है, शारदापुर में शारदा रोड में गोडसे का फिर मूर्ति पे मंदिर बनवाते हैं और सावरकर में इनको भीड़ नजर आता है, तो गांधी और अंबेडकर इनको हजम नहीं होता है। पहले भी गांधी और अंबेडकर पे अंबेडकर को, गांधी को, सबको साथ लेकर चलने वाले पार्टी है, सबको सबका साथ सबका विकास की बात देख नहीं रहे हैं कि इनसे दलित आज सवाल पूछ रहा है, दलित इनसे सवाल पूछ रहा है कि हमको हिंदू मानते हो कि नहीं मानते हो। बाबा साहब के अनुयायी को, बाबा साहब के आइडियोलॉजी को लोग चल रहा है, ये संविधान की ताकत है। भाजपा वाले पूछ रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा बाबा साहब को क्या दिया, सम्मान दिया। कांग्रेस वाले के बारे में बताते हैं, ये बीजेपी वाले पूछते हैं ना, वो तो खुद 1980 के में आए हैं, तो उनको इतिहास क्या पता होगा। ये वही कांग्रेस है जो बाबा साहब को कानून मंत्री बना के दिया। और आपको बता देते हैं, आपके भी 2 नेता को, बीजेपी के 2 नेता को कश्मीर मामला और विदेश मामला पे रखा था। आपको जानकारी नहीं होगा। कांग्रेस ने बाबा साहब को कानून मंत्री बनाया, तो उसी कांग्रेस ने बाबा साहब का विरोध भी तो किया था। नेहरू जी बाबा साहब के खिलाफ जाकर चुनाव प्रचार किए थे जब बाबा साहब चुनाव लड़ रहे थे। देखिए ये सब चलते रहता है, किसने नहीं किया। आज खुलेआम बोलते सुब्रमण्यम स्वामी मोदी जी के बारे में, तो क्या ये मतलब कि खिलाफ इस बात हो जाएगी। किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी को लोग लेके चलता है तो उस पार्टी को लेके चलता है। तो भाजपा कोई एक कांग्रेस सिर्फ बाबा साहब के नाम पे राजनीति चमका रही, सिर्फ वोट बैंक है कांग्रेस के लिए। कोई सुनिए हम बताते हैं, ये लोग क्या बोलेंगे। आज तक एक फोटो बाबा साहब के पुष्पार्पित करते देखे हैं किसी को? स्टैचू बनवाया हमने, भारत रत्न दे दिया। अरे भैया, कहावत है कि देखा देखी वाला काम से कुछ ना हुई, ठीक है। ये लोग कॉपी करते। एक दिन भी बताइए कि लोग बाबा साहब का फोटो लेके या बाबा साहब का नाम लेके संसद में बोले हो, एक दिन बताइए। चिराग पासवान कर हमने तस्वीर लगाया बाबा साहब का, कांग्रेस को तो भूल ही गए। चिराग जी आपको तो अभी क्या बोले हम, आप तो ऐसे जगह दबे हुए हैं कि ना तो आप बोल पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं। आपका समाज जो है, आप जिस समाज के आरक्षण के बदौलत है, जिस आरक्षित सीट से आप संसद भवन गए ना, ये उसी संविधान निर्माता का देन है कि आप सुरक्षित होकर आप चले गए। आपने तो राहुल गांधी जैसा धक्का दिया, राहुल गांधी को माफी मांग लेना चाहिए पब्लिक की। काहे माफी मांगेगा? आप आइएगा जबड़ी दा के हम हाँ करेंगे तो हम आपकी गलती की हमारी गलती है। बुजुर्ग नेता थे, क्यों जाएंगे हम? क्यों जाएंगे? जब मार्च चल रहा है तो आप अराजकता करने गए थे ना। जब जान रहे उसका यात्रा मार्च चल रहा है, बाबा साहब के नाम पे लोग मार्च कर रहे हैं कि ये बाबा साहब का अपमान नहीं सहेंगे, क्यों जाएंगे वहाँ से? भाजपा के नेता मनोज तिवारी वो कह रहे हैं जानबूझकर राहुल गांधी ने। अरे मनोज तिवारी का खुद नहीं ठीक है, वो क्या बोलेंगे? उनको कुछ समझ में आता है? रिंकिया के पापा को 3 बार के सांसद है दिल्ली से। सांसद है, उनको बोलने आता है। हम नहीं बोलना चाहते हैं कि क्या बोलते, क्या समाज को संदेश देना चाहते हैं? कब देबू, कहाँ देबू, कहवा देबू वाले हैं। ये लोग क्या बोलेंगे? इसके लिए माफी मांग चुके हैं, पुराना बयान है मनोज तिवारी का। माफी मांगने से क्या होता है? तो इन लोग का तो परंपरा ही चलता है कि माफी मांग लेने वाला। राहुल गांधी गलती थोड़ी की है जो माफी मांगेंगे, बिल्कुल नहीं है। आप बताइए ना कि किसी का बांस लाठी लेके सर फाड़ दिया राहुल गांधी जो माफी मांगने जाएगा? बस दिया ना उन्होंने। कहाँ दिखा धक्का? ऐसे ठेलते धक्का दिखाइए हमको, है फुटेज तो चल ही रहा है। धक्का देते ठेलते ऐसे धक्का दिखाइए, फुटेज है। आप आइएगा कुछ बोल दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है साहब। तथ्य पे बात कीजिए। जब ही नहीं है कि बांस और लाठी लेके माथा फाड़ देने का, तब होता है कि कपार फोड़ दिया है। राहुल गांधी ने धक्का दिया है तो सीसीटीवी फुटेज है, उसको जाहिर करके बाहर दिखा, फुटेज तो सामने ला रहे नहीं। बिल्कुल, वहाँ पहली बात तो वहाँ खड़गे जी थे ही नहीं। खड़गे जी थे थोड़ा सा दूरी पे, जहाँ प्रियंका गांधी के साथ में थे। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अरे तीनों साथ में थे। तो इन लोग के संसद द्वारा जो है बीजेपी के सांसदों को पूरा तरह से प्रेस करके ढका गया है। जान से जो है माहौल खराब करने की इन लोग का साजिश चला है, एकदम पूरा तरह से साजिश है। तो क्या राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए? राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, खड़गे जी को माफी मांगना चाहिए, प्रियंका गांधी को माफी मांगना चाहिए। अगर ये माफी नहीं मांगते हैं तो जो वहाँ पे जो विधानसभा में सांसद जो होते हैं, जो स्पीकर जो होते हैं उनको जो है इनको जो बाइकआउट करे, उनको संसद भवन में घुसने ना दे। वो लोग कह रहे हैं अमित शाह माफी मांगे, राहुल गांधी क्यों माफी मांगे? अमित शाह क्या किए हैं? अंबेडकर पे आपत्तिजनक बयान दिया। क्या अंबेडकर जी पे क्या आपत्तिजनक बयान दिया? भैया आप अंबेडकर करने से क्या होगा? आप उनके बनाए हुए संविधान को पढ़िए। आप वो अंबेडकर जी जो है एक दबे कुचले काट से आके, सबसे निचले काट से आकर आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जिस मुकाम पे पहुंचना ना अमित शाह के औकात है, आना जो है किस उसी संविधान के शपथ से वो गृह मंत्री। बिल्कुल, संविधान जो है सबके लिए जो है, ब्राह्मण हो, राजपूत हो, बनिया हो, तेली हो या दुसाध हो या पासवान हो, उस सब के लिए जो है संविधान जो है एक समान है। समझे ना? राहुल गांधी के लिए कहा जाएगा। अभी एक सज्जन करते कि खड़गे जी नहीं थे। देखिए ये वीडियो एक साफ खड़गे जी साफ थे। और देखिए हम इसमें एरो किया हुआ है, जो भाजपा के सांसद हैं वो एरो किया हुआ है। देखिए यहाँ पे ये भाजपा का सांसद है भैया। संसद भवन में सबको घुसने का अधिकार है।
अधिकार है। घुसने देते भैया। अब सांसद जी जिसको चोट लगा, उड़ीसा के हैं सांसद जी, वो कह रहे कि राहुल गांधी सामने थे और पीछे से धक्का आया। एबीपी न्यूज है, वो चला रहा है कि राहुल गांधी सामने थे और पीछे से धक्का आया। एक सांसद जिसका सर फटने की बात आप कह रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी को एक सांसद धक्का दिया और राहुल गांधी हमारे देह पर गिर गए। स्पष्ट बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को एक सांसद धक्का दिया। सुनिए पहले, और राहुल गांधी हमारे अब हमको तो कोई धक्का देगा, मेरे से पीछे कोई है तो अब मेरा गलती है क्या? अब धक्का धक्की बार भाई आप प्रदर्शन काहे कर रहे थे? आप बीच में बैठे तो जगह जान जाते प्रदर्शन का अधिकार है ना, भाजपा कीजिए ना भैया, लोकतांत्रिक अधिकार हम कहाँ कर रहे हैं? हम भी प्रदर्शन कर रहे थे। अरे भैया तो गेट पर कीजिएगा, घुसने का जगह है घर में, दुआरिये पर खड़ा करते क्या होगा? और भी तो रास्ते थे, 2 रास्ते और वहां से चले जाते। कांग्रेस पार्टी का पूरा लोग मांग रहा है, पूरा लोग कह रहा है कि देश के संसद भवन में चारों तरफ सीसीटीवी कैमरा है, मोदी जी खुलवा कर चेक करवा ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अब तक हो गया, अब तक कोई सीसीटीवी कैमरा का चेक हुआ भाई? अगर हम चोर थे, हम कहेंगे ना भैया माफ कर दो। राहुल ने डंके चोट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि हमने किया है तो देश पूरा संसद भवन सीसीटीवी कैमरा युक्त है, पूरा एक भी जगह नहीं जो नहीं युक्त है, उसको खुलवा कर चेक करवा लीजिए। राहुल गांधी माफी मांग लेंगे तो क्या उससे छोटे तो नहीं? गलती नहीं किए। राहुल गांधी का नाम राहुल गांधी है, सावरकर नहीं है। हम 6 बार लेटर लिखने वाले नहीं है, इसका नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। किसी के सामने कोई माफी नहीं मांगने वाले लोग हम लोग हैं। गलती नहीं, माफी किस पर भैया? बुजुर्ग जिनका सर फूट, बुजुर्ग सांसद, देश का दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी, जिसके सामने भाजपा का नेता जाकर उनको पैर से मार रहा था, हुलुलुलु कर रहा था, और हुलुलु ऐसे करता क्या नहीं लगेगा पैर से? उनके घुटने में चोट है। अरे भाई आप बैठे हो तो हम तो करें पूरा सीसीटीवी कैमरा चेक करवा लो। यहाँ अगर खुद ही धक्का मुक्की कर रहे थे, खड़गे जी को लग गई चोट। यहाँ अगर चोरी होगा और आप हमको कहेंगे हम चोर हैं, हम तो कहें भाई आप सीसीटीवी पूरा कैमरा चेक कर लो, तो करिए चेक। आपका सरकार है, आपका स्पीकर है, सब कुछ आपका। सीसीटीवी कैमरा चेक करने में डर कर रहा है? चोर के डायरी में टिंका, चोर के डायरी में टिंका। जिसको चोट लगा वो कह रहा है कि भैया राहुल जी हमारे आगे थे और हमको धक्का पीछे से लगा, तो कैसे राहुल जी करें? हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। आप कैसे कह सकते राहुल जी ने धक्का दिया? राहुल जी आगे थे, सांसद खुद कह रहा, उड़ीसा का सांसद, बालासोर से सांसद है, कि राहुल हमारे आगे थे सामने और हमको धक्का पीछे से लगा। तो ये संविधान की किताब लेके क्यों घूम रहे हैं? संविधान देश की आत्मा है, ये देश की आत्मा है, ये देश की आत्मा है। और इस आत्मा को कोई आंख दिखाएगा उसको तो डंडा दिखा रहा है। उसी संविधान का तो शपथ लेके हर कोई मंत्री बना है केंद्र में। इसी संविधान को कहा गया था कि ये नकली किताब है, इसी संविधान को कहा था कि ये फोटोकॉपी है, हर देश से चुराया हुआ है। तो संविधान को कैसे छोड़ देंगे भैया? और ये लोग मनुस्मृति चलाने वाले लोग हैं। देश मनुस्मृति, देश संविधान से चलेगा। देश तो संविधान से चल रहा, कहाँ मनुस्मृति? भाजपा के नेता थे गोलवालकर जी, आर संघ के, जनसंघ के, उन्होंने क्या कहा था? देश मनुविधान से चलेगा। उसी का डीएनए तो कुट भर रहा है। जब संविधान आरक्षण दिया और आरएसएस के लोग कह रहे हैं कि आरक्षण की समीक्षा होना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, खतरे में तो संविधान। तत्काल प्रभाव से अमित शाह को सामूहिक रूप से माफी मांगना होगा। अब मोदी जी के दिल में इतना सब इज्जत बचा हुआ है अम्बेडकर जी के संविधान के लिए, तो अपने मंत्रिमंडल से उनको इस्तीफा दें। तो ट्वीट करके कह रहे हैं कि इसमें क्या ही गलती, अमित शाह ने क्या ऐसा? मोदी ट्वीट कर दिए? नहीं, मोदी जी को क्रिकेटर का उंगली टूटता छुट्टी मिलता है। अरे भैया लिखित है, मोदी जी राज्यसभा में आप तो उपस्थित होते नहीं, आप तो फरार हैं। मोदी जी संसद जाते कहाँ है? संसद चल रहा है, राज्यसभा में लिखित है जय अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। हाँ, हम अम्बेडकर कहते हैं, हमारा घर अम्बेडकर से चलता है। हाँ, हम 24/60 अम्बेडकर कहते हैं, क्योंकि इसने हमें समानता का अधिकार दिलाया। हम पूज रहे थे आपके पत्थर की मूर्ति को, हम चढ़ा रहे थे आपके यहाँ चादर, हम पूज रहे थे बाइबल को, लेकिन किसी ने हमें समानता का अधिकार नहीं दिया। अम्बेडकर के नाम समानता के नाम पे देश में नई राजनीति शुरू हो गई। जय भीम के नाम पे नई जो युवा पीढ़ी है नई राजनीति कर रहे हैं। पूछिए ना बंगारू लक्ष्मण कौन थे? बंगारू लक्ष्मण जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने अध्यक्ष से हटा भगा दिया था। एकमात्र दलित नेता था बंगारू लक्ष्मण, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, दलित नेता। उसको किस तरह से हटाया गया कोई नहीं जानता क्या? लेकिन अमित शाह ये कह रहे कि हमारे बयान को तोड़ मारो का परोसा जा रहा है। 1 घंटे का है, उसमें से 2 मिनट का क्लिप काट लिया। अरे भाई तो आप पूरा बयान लगाइए ना, पूरा बयान निकालिए। रिकॉर्ड होता है ना भाई संसद भवन में, तो निकालिए। अरे खाली हवा दे रहा है। ये इनको बता रहे हैं अम्बेडकर के नाम से इनको घिन आती है, संविधान के नाम से इनको घिन आती है। ये मनवादी लोग हैं, ये मनुस्मृति से देश को चलाना चाहते हैं। संविधान से चल ही रहा, संविधान का शपथ तार कर दिया ये लोग, संविधान को तार कर दिया ये लोग संविधान को रहा कहा। अरे सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बुलडोजर मत चलाइए, बुलडोजर चलाता है। संविधान की बात कहाँ मान रहा है जी? संविधान की बात कहाँ मानना है? ये लोग देखिए संविधान विरोधी है।
चमचागिरी से किस अरे स्टेप ऊपर दलाली मत देखिए, करो। चमचागिरी ये से गोबर खाने वाले लोग, अगर ये गोबर को चमनप्रास समझ के खाने वाले लोग, ये दलाल क्या बोलेंगे, ये चड्डीधारी गैंग के लोग, ये नारंगी लोग, ये नारंगी चड्डी पहनने वाले लोग, ये लोग क्या बोलेगा, ये लोग नारंगी चड्डी पहनने वाले लोग। कांग्रेस पार्टी ने उसको किया है कांग्रेस क्या क्या ये जवाब अगर नहीं देंगे सटीक नहीं तो चड्डी उतारेंगे पैंट यहीं पे। 1900 पहले उन्होंने भीमराव अम्बेडकर ने बोला कि जम्मू कश्मीर में 370 धारा मत लगाइए, नहीं तो इस एक दिन पहले मतलब जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा भुगतान इसका भुगतना पड़ेगा। तो भीमराव अम्बेडकर के मर्जी के खिलाफ जाके कांग्रेस ने क्यों 370 धारा लागू किया, क्यों किया? झूठी बात अगर होगी, अगर झूठी बात खाली बरगलाता है। देखिए बात खोलो ये लोग गूगल वाला सुनिए, ये लोग देखिए, ये लोग वही गूगल को फॉलो करता है जो गूगल ये लोग वही गूगल को फॉलो करता है जो गूगल का मैप लेकर के जाता है, नदी किनारे आधार के गाड़ी को गिरा देता है। तो ये लोग वही गूगल वाला है। ये कि राहुल गांधी ने जिस तरह से आज किया, कह रहे धक्का मार के राहुल गांधी ने बिल्कुल सही किया। अरे एक नेता प्रतिपक्ष है, उसको आप संसद भवन में नहीं जाने दीजिएगा तो क्या करेगा?